इसमें राम का क्या अपराध है? इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, है रामचंद्र भी राजकुंवर कोमल हैं, निर अपराधी हैं। ए दासी बनके हैं 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। क्या 2-4 वर्षों में काम नहीं चलेगा? कर दो सारी बात को मटिया मैदा। कब से पार्टी पड़ा रही तुम्हें? तुम कहती हो राम का कोई अपराध नहीं। ए महारानी जी, क्या है? कभी विष की बेल में अमृत का फल नहीं लगता है। अच्छा, आम के पेड़ में जामुन कैसे लग जाएंगे? वो तो लग जाएंगे? नहीं लगे। राम कौशल्या ही का तो बेटा है। सही कह रही है। जैसा कौशल्या ने तुम्हारे प्रति सोचा है, अच्छा, वैसा ही राम ने तुम्हारे प्रति सोचा है। यदि राम का तुम्हारे ऊपर स्नेह होता, प्रेम होता, ये भी हमारी मैया है, तो राम तुमको बताता कि हमको मैया इस अयोध्या का राज हो रहा है। वो देखने में भोला है लेकिन अंदर से काला है। देखने में भी सांवला है, उसका मन भी काला है। ए महारानी जी, क्या है? युवराज पद का मतलब जानती हो? यानी जब 14 वर्ष तक तुम्हारा बेटा भरत इस अयोध्या का राज करेगा तो तभी युवराज पद का सच्चा अधिकारी माना जाएगा। अच्छा। यानी भरत के बाद भरत का बेटा ही इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। राम को 14 वर्ष में एक भी दिन कम मत मांग लेना, बड़ी भोरी हो। हाँ, अब एक काम करो। क्या? जो अमकना चमकना सब उतार के नीचे फेंक दो। अच्छा, हाँ, जो लपटक लगा वो बंद कर दो और बाल छुटका के चली जाओ को भवन में। को भवन में? जब रानी महारानी रूठा करती हैं, हाँ, तो को भवन में जाया करती हैं। जब महाराज को पता चलेगा कि महारानी रूठी है तो फाय फट्टे दिखाइए, दासी नखरे दिखाइए, तिरिया चरित्र फैलाइयो। दासी, हाँ। को भवन में बहुत अंधेरा रहता है। तो अंधेरे में काय को डरोने, वरदान देने, वो तुम्हें लेने, वो तई तो होने। दासी, हाँ। देखो ये फाय फट्टे क्या होते हैं, त्रिया चरित्र क्या होता है? फाय फट्टे नहीं जानते? कितनी जनी तो फाय फट्टे कहे। देखा था तुम नहीं आए, हमने जब से पानी नहीं दिया। 4 बजे तो गटक लाओ, बे आ गए सो जल्दी दुका के धल्लाई खीरो चाट लाई। ये को फाय फट्टे। अच्छा, हाँ, हम बताए तुम्हें कहो तो ऐसे ही जाए। हाँ, जाओ, मैं ठीक है, अब जा देखो। ए राठबाई फुआ, राम को राज हो रहा सो कौशल्या अपमान में फूल गई। छत के ऊपर खड़ी कौशल्या मुंह से बोली तक नहीं। राम को राज हो रहा सो कितना घमंड होगा कौशल्या। प्रभुता पाए काय मद नाई, है ना? आज मुंह से बोली तक नहीं है कौशल्या। अब पढ़ा दी मैंने पाठ, अब ले ले राज सिंगट्टा। ये 51 रुपया गुप्तान है चलते हुए प्रसंग पर। अरे ठसक मोरी ना गई, अरे मैं बूढ़ी भाई ठसक मोरी ना। अरे मेरे रहते रहते इस अयोध्या का राज राम को कदापि नहीं। अरे अगर रातों रात मैंने इस रात तिलक को मातम में नहीं बदल दिया, अगर इस अयोध्या के राज सिंहासन पर कोई राजा बनेगा तो वो मेरा बेटा भरत ही होगा। देखती हूँ मेरे रहते इस अयोध्या का राज कैसे राम को मिलता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं। अरे होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये राज, मैं ये बात। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी पात पात। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी पात पात। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये घात, मैं ये बात। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये
इधर सायंकाल का समय होने को जा रहा है। बोल दिए। संध्या कालीन में महाराज दशरथ जी पहुंच रहे हैं महारानी कैकेयी के पास। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है कि राम को राजा बना रहा हूं। यह समाचार महारानी कैकेयी सुनेगी, बड़ी प्रसन्न होगी। महाराज को कोई खबर नहीं कि सारा प्रसंग उल्टा हो गया। साझ समय सानल नपी गयो कैकेयी गे गवन निठुरोता निकट किए जनधर देह सने। अयोध्या का राज देने का समाचार सभी प्रजावासियों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन इस बात को हमने अपनी प्रिय कैकेयी को नहीं बताया। हमें चलकर के प्रिय कैकेयी को बता देना चाहिए कि अयोध्या का युवराज पद हम राम के लिए दे रहे हैं। यदि इस बात को कैकेयी सुनेगी तो हृदय में बड़ी हर्षित हो जाएगी, क्योंकि कैकेयी राम से बड़ा स्नेह, बड़ा ही प्रेम करती है। मुझे चलकर के उसको बता देना चाहिए। रास्ते में दासी मंथरा से मुलाकात हुई। महाराज की जय हो, बावला गुप्ता। प्रसन्न रहो दासी, आनंद तो है। आपकी कृपा है, आपकी छत्र छाया में रह रही। कुशल होना चाहिए। ठीक है दासी। हाँ। महारानी कैकेयी समय कहां पर है? महारानी कैकेयी समय को भवन में भवनी सुनी सकुच भय बसियग हुड़ परत न पाऊं। रानी कैकेयी का को भवन में जाना, वो भी ऐसे समय पर, क्या कारण हो सकता है? जो कि इतना सुंदर समय है, राम के लिए युवराज पद होने के लिए जा रहा है, और रानी कैकेयी का कोप भवन में जाना, दासी मंथरा का यहां पर आना, कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा मैं इन महलों की ओर जाया करते थे तो हृदय में बड़ा हर्ष हुआ करता था, लेकिन आज इन महलों की ओर जाते हुए मेरे ये कदम आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। अचानक से ये अपशकुन क्यों होने लग गए? सामने से बिल्ली का रास्ता काटना, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। चलता हूं चलता नहीं, ये मेरे मन का खेद। असगुन ये खाली नहीं है अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर सदा, चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। ये मेरे कदम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा जो हो ना हो तब। मुझे चलकर के देखना चाहिए क्या बात है। महारानी कैकेयी के ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि कोप भवन में जाना पड़ा। मुझे अवश्य ही चलकर के देखना चाहिए।
और इधर महारानी के कई भूमे बसनी मत मोटे पुराना, भूमि सयन पटी मोटी पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना, दिए तारी भूषण नाना। के जीवन की जय जयकार हो। महारानी जी की जय हो। हे महारानी जी, आपके लिए बड़ी माता कौशल्या जी ने ये सुंदर श्रृंगार भेजा है, आप सुंदर श्रृंगार कर लीजिए। महारानी जी, राजमाता कौशल्या ने आपके लिए श्रृंगार। क्या कहा? बड़ी महारानी कौशल्या जी ने मेरे लिए श्रृंगार भेजा है? अवश्य महारानी जी। अरे अवश्य करूंगी। जब बड़ी महारानी ने मेरे लिए श्रृंगार भेजा है तो भला मैं क्यों नहीं करूंगी। लाओ। भूमि पर शयन करने लगी। इधर जाए निकटी नपी कही मृदुवानी, प्राण प्रिया कही हे तुरी सा। ये आभूषण, ये वस्त्र रानी केकई के तन बदन पर कितने सुशोभित हुआ करते थे, लेकिन आज ये पृथ्वी पे पड़े हुए मलिन हो रहे हैं। प्रिय केकई, केकई, प्रिय केकई, केकई, गजगामनी, पिकबैनी, मृगनैनी, बोलो प्रिय, बोलो। साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस? बदगुमानी किसने की? प्रिय के बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन इसे वद वक्त पर के मां खजा का गिर गया? जाहिर पता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं, बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्के अदम को भेज। बोलो प्रिय, बोलो, बोलो ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों है? ये लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मारी मारी क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? क्यों कुल का कुल रंग बदल गया? क्यों कोप भवन में आई हो? क्यों तुमको भारी पलछन है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस है। उठो प्रिय केकई, उठो, सोले श्रृंगार करो। क्यों दूर दूर से थो रानी? कोई दर्द है या सदमा है? बोलो रानी, बोलो रानी, क्या बात है? इतना क्रोध तो आज हम तुम्हें पहली बार देख रहे हैं। क्या बात है? जब तक तुम बोलोगी नहीं हमें पता कैसे चलेगा
किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है? किसी ने तुमसे कुछ सताया है? यदि सताया है तो उसका नाम बता दो। किसको तुम राजा बनाना चाहती हो और किसको भिखारी बनाना चाहती हो? तुम्हारे कहने मात्र की देरी होगी, लेकिन हमको करने में देरी नहीं होगी। बोलो क्या बात है? इस तरह से तुम्हारी ये बेरुखी हमें अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारा मुख हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। अरे हमारे दिल के बगीचे में विहार करने वाली काली कोयल, कुछ तो बोलो। बोलो प्रिय, क्या बात है? आखिर इतना गुस्सा क्यों है? जब तक तुम हमें बताओगे नहीं, क्या बात है प्रिय? क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो प्रिय। तुम्हारा इस तरह से रूठना हमें अच्छा नहीं लगता है प्रिय। बोलो प्रिय, बोलो क्या बात है? तुमसे किसी ने कुछ कह दिया है या किसी चीज की आवश्यकता है तुम्हें? बोलो। चले जाइए महाराज, मुझे नहीं आपसे बात करनी है। क्यों आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं? अरे सताने नहीं, हम तो तुम्हें मनाने आए हैं, तुम सताने की बात करती हैं। तुम तो हमारे दिल के बगीचे की कोयल हो। महाराज, आखिर मैं आपकी कौन लगती हूँ? चले जाइए, ऐसा मत करो। मुझे नहीं आपसे बात करना। ऐसा कहकर के हमारे दिल को मत तोड़ो प्रिय। महाराज, और ये पिया महाराज, स्वामी, और ये पिया हमारी पिया, और पिया हमारी पिया, वो चले जाओ ना, हटी जाओ ना, चले जाओ ना, हमरा चलाओ जिया चले। ओ पियाओ हमारी पिया, ओ पियाओ हमारी पिया, चले जाओ ना, हटी जाओ ना, चले जाओ ना, हमरा चलाओ जिया चले। और सातन के तुम हो, प्यार बनती हो जग सिनारे। कैसी बात कर रही हो बेटी बेटी? सातन के तुम हो, प्यार बनती हो जग सिनारे। तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया, तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया। ये 51 रुपए की राशि गुप्त दान है किसी प्रेमी की ओर से, चलते हुए सुंदर प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, कीनी सौतन संग पी और मोह से अनरीत, स्वामी मोह से अनरीत। ऐसा नहीं है, तुम दोनों ही हमारे लिए बराबर हो। नहीं दोनों ही महाराज। नहीं, बल्कि तीनों। कीनी सौतन से पी और मोह से अनरीत, स्वामी मोह से अनरीत। तुमने मंडप के नीचे वचन दिया, तुमने इसलिए
महाराज। प्रिय केकई, हमारी समझ में नहीं आता, न जाने क्या तुम्हें हो गया है। आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्या बात है? महाराज, और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे मनाने आए हो? अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव, अब प्रत्यक्ष सताने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहते हैं। ये तुम्हारे सोचने मात्र तक ही सीमित है। नहीं महाराज, सब मुंह देखे की चाहते हैं, और है वही तुम्हारी प्राण पिया, और जिससे पूरी अपनायत है। और तुम कहते हो मांगो रानी, और वही जान मांग पर मिटती है। अरे बिन मांगे मोती मिलते हैं, और मांगे से भी की न मिलती है। और अच्छा जो मांग शीश पर है, देख रहे हो ना इस मांग को, जो आपने अपने हाथों से भरी थी, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अच्छा जो मांग शीश पर है, तो देख मांग क्या देती है। अरे बिखरे वालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। प्रिय केकई, ये मांग वाली बात हमारी समझ में नहीं आती। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। प्रीतम की प्रिया इसी में हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो बात का अपनी सच्चा है, जो आन का अपनी पूरा हो। अच्छा ये बंदिश जाने दो, ये बतलाओ क्यों रोती हो? तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती? तुम्हारा चेहरा हमेशा खिलने वाला चेहरा, और आज ये अश्रुधारा बहा रही हो। क्या बात है? क्या चाहती हो? क्या मांगना चाहती हो? कुछ हमें संकेत तो करो। महाराज, मांग मांग पे कहो प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहे वरदान दो, तह पावत संदेहु। आप कहते हो मांग लो रानी, मांग लो, क्या कारण है? महाराज, आपको कुछ ध्यान है? आपके ऊपर मेरे 2 वरदान रखे हुए हैं, आप उनको नहीं कहते हो कि मांग लो हैं? बस इतनी सी बात। प्रिय केकई, बिल्कुल ही सत्य है। तुम्हारे देवासुर संग्राम के हमारे ऊपर थाती व तौर 2 जो वरदान रखे हुए हैं, अरे भोला स्वभाव होने के नाते हम तुम्हारे 2 वरदानों को भूल गए थे, लेकिन ये भी अच्छा रहा तुमने स्मरण करा दिया। अरे 2 वर तो कोई चीज नहीं, मन में आए सो ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं जो भी मन भाए सो ले लो। गरजे तो अत बरसे ना बूंद, ये सब धोखा उन मेघों में है। अरे जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। झूठे ही दोष हमें किम देऊ, दुई के 4 मांग किम ले। 2 जगह 2 वरदानों की जगह प्रिय तुम 4 वरदान मांग सकती हो। इसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? महाराज, 4 नहीं, अच्छा अच्छा तुम मेरे स्वामी हो। हे प्राणनाथ, अच्छा
तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो। मेरा ही धन मुझको दो जो आपके ऊपर है। इसलिए महाराज मैं आपसे केवल अपने 2 वरदान ही चाहती हूं। और महाराज इस तरह से नहीं, कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं, उपहास नहीं। अरे ये सच तो है राजा जी, अब तुम मर्दों पर है विश्वास नहीं। ये कही यूं और यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम की खा दो। क्या कही? ये क्या हो गया तुम्हें कि कहीं आज तक तुमने मेरे साथ में अपना जीवन बिताया, लेकिन आज तुमने मुझे इस परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा मेरे ऊपर। ठीक है रानी कैकेयी, यदि तुम्हें मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो हमारा भी तुमसे कहना है, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाकर चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, अरे हम वो नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है साक्षी आकाश, ये पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। बोल रानी कैकेयी क्या चाहती है? महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। महाराज मगर किंतु एक बार फिर सोच लीजिए, मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे ना? कैसी बात करती हो? जब हमने तुमसे कह दिया तो कह दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज फिर मेरे ये 2 वरदान है, सोचती हूं पहले कौन वाला मांगू, ये वाला कि ये वाला, या फिर ये वाला कि ये वाला? हमने तुमसे 2 वरदान के लिए कह दिया, हमको 2 ही वरदान देना है। अब उनमें से चाहे जो भी मांग सकती हो, चाहे दोनों एक साथ मांग सकती हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। तो सुनिए महाराज, और ये लो सुन रहे हो ना स्वामी? अरे लो सुन लो, प्राणपति प्राणनाथ और वही दाती आज मांगती हूं। महाराज उस कौशल्या नंदन के बदले अरे निज सुत को राज चाहती हूं। महाराज पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मांगा हूं दूसर वर कर जोरी। आप सोच रहे होंगे कि महारानी ने पहला वरदान यूं ही मांग लिया, दूसरे वरदान में हाथ जोड़ रही है, कोई विशेष बात है? रानी कैकेयी, पहले वरदान में तुमने भरत के लिए राज मांग लिया, ठीक है, स्वीकार है मुझे, तो स्वीकार है, और ऐसे ही नहीं उत्साह के सहित स्वीकार है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कैकेयी कि तूने मेरी हृदय की बात को नहीं समझा।
मेरे जज्बातों की कदर नहीं की तूने। अरे अयोध्या का राज राम को तो मैं इसलिए दे रहा था कि राम मेरा बड़ा पुत्र है। लौकिक रीति के अनुसार बड़े पुत्र होने के नाते अयोध्या का राज राम के लिए दे रहा था, लेकिन तू चाहती है कि राम को ना देकर के भरत के लिए हो जाए। ठीक है, स्वीकार है मुझे, लेकिन दूसरा वरदान तुम मांगने के लिए जा रही हो कि कहीं थोड़ा विचार के मांगना। महाराज, दूसरा वरदान? अब मैं जो मांग रही हूं ना, तो सावधान हो जाइए महाराज। ऐसा ना हो कि मैं आपसे अपना दूसरा वरदान मांगूं, कहीं आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। इसलिए महाराज आपसे निवेदन करती हूं। और ये ऋण की दूसरा जो है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो धर्म से विचलित मत होना। अरे हो रहा राम जो राजा है, तो और वो राजा नहीं उदासी हो। उदासी? हाँ महाराज, मैं समझा नहीं। और वो राजा नहीं उदासी हो। और कल से ही 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हो। और महाराज ऐसे वैसे नहीं, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। मोरी मनोरथी सुरतर फूला